इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। कोरई में हमारे गए अमजद को जानते हो? जानता नहीं था साहब, पहचानता था। अब वो जो दुकान में काम करता ना साहब, उधर ही चाय करता था। फिर जब पेपर में मैंने उसकी लाश की फोटो देखी तो मुझे पहचान गया साहब। कौन सी दुकान में काम करते हो? सर, एक कस्टम गुड्स की दुकान है। पुलिस को ये सब क्यों बताना चाहते हो? अपन उधर काम करता है, सब कानूनी माल है, लेकिन ये ड्रग्स का लफड़ा साहब अपन को नहीं मालूम क्या है। अगर अपन को साहब इसमें शामिल है तो अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है साहब। अपन एक ईमानदार आदमी है साहब। अच्छा, फिर तो मुझे लगता है मुझे भी अपना पेशा बदलना पड़ेगा। ईमानदारी से इतना कमा लेते हो कि ऐसी पॉश बार में बैठ के स्कॉच पीते हो। रोज रोज कौन आता है साहब? आज अपन के बॉस ने बोनस दिया तो अपन यहाँ आ गए। किस बात का बोनस? दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अपन के साथ के साथ शादी के लिए राजी हो गई। कौन है बे तू? मांगता क्या तेरे? मुझे तेरी शादी का तोहफा चाहिए। अरे तू जानता भी अपन को कौन है? अपन मैं तेरे बारे में उतना जानता हूं जितना तू खुद भी नहीं जानता होगा। क्या जानता बे? है कौन तू? इंस्पेक्टर सरताज कुरैशी। और फिलहाल तेरे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मेरी नजर हर वक्त तुझ पर है। छोड़ दे ये जुर्म की दुनिया। अच्छी लड़की मिली है, एक अच्छी जिंदगी के बारे में सोच। क्या आपको आयशा बी वल्द बशीर अहमद से निकाह बिल एवज महर 11,000 में इन दोनों शाहिदों और वकील की मौजूदगी में होना कबूल है? कबूल है। जी हाँ, कबूल है। मुबारक हो। शुक्रिया। आप चलिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। आप वही है ना, सरताज कुरैशी, पुलिस वाले? पहचान लिया मियां? आप अपन को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? जो पहले से ही मोहब्बत की गिरफ्त में हो उसे और क्या गिरफ्तार करना। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम जुर्म की दुनिया से आजाद होकर खुलकर जियो, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ऐसे उसकी शादी में बिना बुलाए आके? सही है साहब, सही है। कल्लन मियां, पुलिस वाले और मौके अक्सर बिन बुलाए आते हैं, और वो भी दबे पांव। मैं तुम्हें हाथ जरूर दे सकता हूं, लेकिन कीचड़ से निकलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। हमने कभी सोचा नहीं था हम ये इस तरह के कपड़े पहनेंगे। और ये
कुछ चीजें सोच और समझ से परे होती हैं आयशा। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि आपके जैसी खूबसूरत लड़की हमारी बीवी बनेगी। आप तो एक बात बताइए, पूछना चाहते हैं कुछ? पूछो नहीं, तुम हुक्म किया करो। आप जैसे कहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, अगर हम इतने खूबसूरत नहीं होते तो तब भी आप हमसे प्यार करते? नहीं करते। या अल्लाह, कितने बुरे हैं आप। बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते। हमें तो आपसे तभी प्यार हो गया था जब पहली बार आपको देखा। अल्लाह, अब हम आपको एक बात बताते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका दिल बहुत खूबसूरत है और आपके इस खूबसूरत दिल के आगे हमारी खूबसूरती कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बातें करती हैं आप। चलिए पहन लीजिए इसे अब। आप ना अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई। ये बिल्डर माल पानी बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अपने 4-5 आदमी लेकर जाओ, आवाज नीची करो उसकी। अभी रात को ही। पाशा भाई अभी इस वक्त? पाशा भाई वो मेरी बीवी पेट से है। तेरे मुंह से ये औरतों वाली बातें अच्छी नहीं लगती कल्लन। आइंदा मुझे ऐसे बहाने मत देना। 1 घंटे में मेरे आदमी आ रहे हैं, तैयार हो जा। ये लीजिए, अभी तक आपने ये नहीं खाया? ओ आयशा, एक जरूरी काम आ गया, अपने को जाना पड़ेगा। हाँ तो जाइए ना, आप जल्दी से जाइए, जल्दी वापस आइए। तब तक हम अपने प्यारे बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। हाँ, बस तुम अपनी वो किताबों वाली कहानियां मत सुनाना मुझे। ठीक, हम किताबों वाली कहानियाँ क्यों सुनाने लगे भला? हम तो उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, इंसानियत और ईमानदारी वाली, मोहब्बत और कुर्बानियों वाली। और हाँ, हम चाहते हैं आप भी ये कहानियाँ सुने, इसलिए जल्दी जाइए और जल्दी वापस आइए। बस यूं गए और यूं आए, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ये एंडल सुन, माल पानी से बात अपन करेगा, समझा क्या? भाई पाशा कंपनी अपन को बात करने का पैसा नहीं देती। अरे चल रहा तू, चल चल। साहेब, जब ये खबर पक्की थी कि वो कल्लन आने वाला है माल पानी को धमकाने के लिए, तो हम लोग अपने साथ और लोगों को क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि जब तक कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं होती, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कोई भी ऐसा बिल्डर होगा जो पाशा के खिलाफ अपना मुंह खोलेगा? तो साहेब, हम फिर यहाँ आए क्यों हैं? कल्लन के लिए। कल्लन को मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी नजर हर वक्त उस पर है। अच्छा है, कर ले कर ले। बोलो। बोलना बेलना कुछ नहीं है। पाशा भाई ने जो बोला ना वो करने का, जितना पैसा बोला देने को तो देने का, वरना पाशा भाई नाराज होंगे। देखो, मैंने पाशा से कहा है कि मेरे पास देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। अब मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो हम क्या तेरी आरती उतारने को आए इधर? एक गिलास पानी मांगने को आए, होली दिवाली का चंदा मांगने को आए? पाशा भाई ने जो तेरे को बोला वो करने का, जितना पैसा बोला देने को तो देने का, वरना पाशा भाई गोली के चला गए। चल भाग भाग यहाँ से, भाग।
अपन ने गोली नहीं चलाई साहब, अपन ने किसी का खून नहीं किया। अपन तो सीधे सीधे धंधा करना चाहता था। कल्लन मियां, तुम अंडरवर्ल्ड के लिए बने ही नहीं हो। और अब जब तुम्हारा बच्चा होने वाला है तो सोचो क्या असर पड़ेगा इस अंडरवर्ल्ड का तुम्हारे बच्चे पर। वैसे तुमने आयशा को इस बारे में बताया? अरे उसको काहे को बताने का साहब, आपको जो मांगता है आप अपन को बोलो ना। जानकारी, जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे सब जानना है। और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, डर से आज़ादी और आयशा और अपने बच्चे के साथ एक महफूज जिंदगी। अपन ये धंधा ही छोड़ना चाहता है साहब, पर अपन की समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। गवाह बन जाओ कल्लन, सरकारी गवाह बन जाओ पाशा के खिलाफ। अरे वो मार देगा मेरे को, दुनिया के किसी भी कोने में जाके छिप जाएगा ना तो ठोक डालेगा पाशा भाई ढूंढ के। नहीं कल्लन, दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां पर पाशा नहीं पहुंच सकता, जैसे कि मेरा लॉकअप। नहीं साहब, अपन मॉरिशस जाएगा, पाशा भाई से बात करेगा, पाशा भाई को जाके खुला खुला बोल डालेगा अपन ये धंधा छोड़ने वाला। बीवी की मुट्ठी में रहेगा तो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी तेरी। चल मुंबई जा और काम शुरू कर, वरना तुझे खत्म कर दूंगा मैं कल्लन। गलती हो गई, माफ कर दो भाई, नहीं छोड़ूंगा धंधा। देख भाई है तू मेरा खास है। ओह, गलती से हाथ उठ गया मेरा। कोई बात नहीं भाई, जा वापस जा और काम शुरू कर। मुझे भी माफ कर दो भाई। हाथ उठ गया मेरा कल्लन पे। क्या लगता है भाई आपको? कल्लन की आंखें कुछ और कह रही थी और आवाज कुछ और। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस कल्लन में खोट आ गया है। हेलो साहब, पाशा अपने को धंधा छोड़ने नहीं देगा साहब, अपन को सरेंडर करना ही पड़ेगा। आप अपन को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करेंगे ना साहब? तुम फिक्र मत करो, सबसे बड़ा कदम तुम उठा चुके हो, अब आगे सब ठीक होगा। बस साहब, अपन फ्लाइट पकड़ने ही वाला है, आप पहले ही उधर आ जाना। रखता हूँ साहब। What? सरताज, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? डॉग का फिरला का एक खूनी, एक मर्डरर को सीधा मॉरिशस जाने दिया। पर सर, उसका बिल्डर मालपानी के मर्डर केस में कोई हाथ नहीं है। मैं खुद उसे इतने महीनों से फॉलो कर रहा हूँ और अब वो मेरी मुट्ठी में है सर। इट्स वेरी सिंपल, वो एयरपोर्ट पर सरेंडर करेगा, हम उसे 24 घंटे प्रोटेक्शन देंगे और वो पाशा के खिलाफ सरकारी गवाह बनेगा सर। इससे बड़ी गुड न्यूज और क्या हो सकती है? गुड न्यूज? देखो सरताज, न्यूज गुड होगी कि बैड होगी मैं नहीं जानता। मेरे लिए इस वक्त इतना ही जरूरी है कि कल्लन गिरफ्तार किया जाए। आखिर वो एक मर्डर एक्यूज है, ही शुड बी इन आवर कस्टडी। पहले उतना कीजिए, बाद में देखा जाएगा। कल्लन की फ्लाइट MA231 मॉरिशस से मुंबई लैंड होने वाली है। एवरीवन अलर्ट, लेकिन कोई फायर नहीं करेगा। ये यहां क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर अनमोल, आप यहां? ऑपरेशन खतरनाक है सरताज, इसे मैं ही देखूंगा। सर, इसमें खतरनाक क्या है? एवरीथिंग इज अरेंज्ड, सिंपल से सरेंडर है और मेरी डील हुई है कल्लन के साथ। देखो सरताज, मैं तुम्हारा सीनियर और इस ऑपरेशन को मैं ही हेड करूंगा, ओके? आयशा,
आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? कल्लन मॉरिशस से आ रहे हैं ना, उन्हें ही लेने आए हैं हम। अच्छा, वो मॉरिशस वाली फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है। आप आइए ना मेरे साथ। नहीं, लेकिन आइए उन्होंने ना तो प्लीज। बात बारे सब ध्यान रखना। ओके सर। आइए। लेकिन कल्लन आइए ना प्लीज। वो आ गए होंगे ना? अभी फ्लाइट में टाइम है, आप बैठिए तो सही। ये घोड़ा लेने का फटाफट। कल्लन को जानता है ना, उसको जाके बोलने का कि उसकी बीवी आयशा को पुलिस वालों ने टपका डाला है और ये घोड़ा उसके हाथ में थमा देने का और बोलने का पाशाह भाई ने भेजा है। क्या? हाँ, जाओ। वालेकुम कल्लन भाई। कौन है बे? ये लो, ये क्या है? पाशा भाई ने भेजा। अब भाई से यहाँ क्यों लाया थे? सुन बे, अगर अपने आप को बचाना चाहता है ना तो बचा ले अपने आप को। पुलिस ने सारी जगह पे फील्डिंग लगा रखी है और वो है ना तेरी भाई, उसको भी पुलिस वालों ने टपका डाला है। हे छपरी के, अभी प्लेन पे चढ़ने से पहले बात हुआ अपन का। जब तेरे से वो बात कर रही थी ना, अब उसकी खोपड़ी के ऊपर पुलिस वालों ने घोड़ा रखा था। तेरी फ्लाइट वहां से उड़ी और वो यहाँ से उड़ गई। अब इसे पकड़, अगर जिंदा रहा ना फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। साहब, ये सब क्या है साहब? सत्तार साहब किधर है? अपुन को बात करना है सत्तार साहब के साथ। आपने अपुन की आयशा को क्यों मारा? अरे उसने क्या बिगाड़ा साहब का? क्या गलती की थी उसने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था साहब। गद्दारी की साहब, साहब, वो कल्लन आया है हथियार के साथ। तो वायलेंस क्यों नहीं किया? कैच नहीं कर रहा था और गन तान के आपका ही नाम ले रहा है। आपने तो कहा था कि फ्लाइट लेट। आयशा तुम यहाँ से हिलना नहीं। आप ये हिलना क्या नहीं यहाँ छुपा रहे हैं हमसे? कल्लन नाटक बंद करो, गन फेंक दे। मेरी आयशा से बात करो। अपुन को बात करना आयशा से एक बार। सरताज का है। सरताज साहब, सरताज साहब, सरताज को बुलाओ वरना अपुन ठोक डालेगा। धोखा किया
पुलिस इंस्पेक्टर सरताज कल्लन को जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, और इसी का नतीजा था कल्लन का सरेआम इनकाउंटर। कल्लन की मौत ने आयशा की जिंदगी बदल दी। आयशा, कल्लन, मॉरिशस में बैठा पाशा और पुलिस, एक ऐसी कहानी लिखी जाने वाली थी जिसमें सब कुछ था, मोहब्बत, धोखा, बदला और वहशियाना कत्ल का एक नया चेहरा। मुंबई में एनकाउंटर की कहानी शुरुआत से मेरी ज़बानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.